बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है पाकिस्तान अफेयर की सीरीज़ को। आज उसका लेक्चर नंबर 23 है। आज का जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन बिटवीन 14 पॉइंट वर्सेस नेहरू रिपोर्ट। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स मूव ऑन लेक्चर। जो नेहरू रिपोर्ट थी उसके जो हेड था वो था मोतीलाल नेहरू। इन्हीं के नाम से क्या इस रिपोर्ट का नाम रख दिया गया नेहरू रिपोर्ट। दूसरी तरफ कायदे आज़म हेड थे 14 पॉइंट के, कायदे आज़म ने प्रपोज किए थे और उन्हीं के नाम पर इन पॉइंट्स का नाम रख दिया था कायदे आज़म 14 पॉइंट्स। अब देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या था। नेहरू रिपोर्ट रिजेक्ट द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर माइनॉरिटीज़। जो नेहरू रिपोर्ट थी उसने रिजेक्ट किया था सेपरेट इलेक्शंस को। वो जॉइंट इलेक्टोरेट्स को क्या कर रहे थे, जॉइंट इलेक्टोरेट्स की डिमांड कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स में डिमांड सेपरेट इलेक्शन फॉर वेरियस कम्युनिटीज़। कायदे आज़म ने किस चीज़ की डिमांड की, सेपरेट इलेक्शन की, और नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया सेपरेट इलेक्शन को। फिर नेहरू रिपोर्ट 1/4 रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स। मुसलमानों को 1/4 रिप्रेजेंटेशन दी जाए सेंट्रल गवर्नमेंट में। मीन्स अगर तो 4 बंदे हैं तो उसमें से एक जो है वो सिर्फ मुस्लिम हो, बाकी जो 3 हैं वो हिंदू हों। तो नेहरू ने ये कहा था। दूसरी तरफ कायदे में कहा 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि मुसलमानों को कितनी रिप्रेजेंटेशन दी जाए, 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी जाए। 3 में से एक बंदा मुसलमानों का हो और 2 हिंदुओं के हों, तो 1/3 रिप्रेजेंटेशन किसको दी जाए, मुसलमानों को दी जाए। वुड नॉट बी एनी डिजर्व सीट फॉर कम्युनिटीज। अब जो नेहरू रिपोर्ट थी उसने वो कहता था कि किसी भी माइनॉरिटीज़ को ना, मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ को डिज़र्व सीट नहीं दी जाएंगी। जितनी उनकी आबादी है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव जितने ले के आ सकते हैं उनको इलेक्ट करके उतने में बस ले आए। डिज़र्व कोई सीट नहीं है, ना मुस्लिम ना सिख, किसी भी माइनॉरिटीज़ के लिए। दूसरी तरफ कायदे आज़म ने डिमांड की डिज़र्व सीट वुड बी प्रोवाइडेड टू कम्युनिटी, मस्ट दी जाए कम्युनिटीज़ को। क्योंकि देखो पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी पॉपुलेशन जो माइनॉरिटीज़ थी उनकी पॉपुलेशन कम थी। अगर उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से अपॉइंट होते तो बहुत कम कंपैरिजन में होते माइनॉरिटीज़ रिप्रेजेंटेटिव। तो डेट्स वाई उन्होंने क्या कहा था, डिज़र्व रखी जाए सीट्स माइनॉरिटीज़ के लिए। डोंट वांट टू इंक्लूड मुस्लिम इन कैबिनेट। अब जो नेहरू रिपोर्ट थी उसने कहा कि मुसलमानों को कैबिनेट में शुमार ना किया जाए। दूसरी तरफ कायदे आज़म ने डिमांड की कि सर्टन परसेंटेज ऑफ द मिनिस्टर इन ऑल कैबिनेट टू बी मुस्लिम। कुछ लोग जो हैं कैबिनेट में वो मुस्लिम भी होने चाहिए, मुस्लिम मिनिस्टर्स भी होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। अब नेहरू जो रिपोर्ट थी वो फोकस जो इसका था वो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए। जितने भी मेजर जो डिपार्टमेंट थे जैसे डिफेंस, इकॉनमी, ये जो जितने भी थे इसने वो ये कहता था हैंड ओवर कर दी जाए सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। दूसरी तरफ कायदे आज़म जो थे, जब कायदे आज़म के पॉइंट थे उसमें प्रोवेंशनल ऑटोनमी दी गई थी, सूबों को खुद मुख्तारियत दे दी गई थी, सूबों के पास डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, ये डिमांड उनकी। नो वेटेज फॉर माइनॉरिटीज़ वाज डिमांडेड। वेटेज नहीं होना चाहिए, क्या किसी भी मिनॉरिटी को वेटेज नहीं देना। वेटेज क्या है, सबसे पहले तो आप वेटेज अंडरस्टैंड कर लें कि जितनी पॉपुलेशन है पॉपुलेशन के हिसाब से दिया जाए। मीन्स अगर पंजाब में मुसलमानों की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस हिसाब से अपॉइंट होंगे, अगर तो पंजाब में कम है। हम इसे कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के सिस्टम के साथ। जैसे पाकिस्तान में पंजाब की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ से जो असम्बली में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कहाँ से होते हैं, पंजाब में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो वेटेज पंजाब को गिवन है। इसी तरह नेहरू रिपोर्ट ने कहा कि नो वेटेज फॉर माइनॉरिटीज़, और कायदे आज़म ने कहा कि वेटेज फॉर माइनॉरिटीज़
वेटेज दिया जाए मिनॉरिटीज़ को। और अगर एटलीस्ट उनकी 10% से भी कम आबादी है तो फिर भी उनको वेटेज दिया जाए। नेहरू रिपोर्ट, सिंध बिकम प्रोविंस, सिंध को सूबा बनाया जाएगा, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक शर्त रख दी, अगर वो इफ़ इट्स बेयर इट्स एक्सपेंस, अगर वो अपने अखराजात खुद उठा सके तो क्या किया जाए, सिंध को सूबा तो बनाया जाएगा लेकिन एक शर्त के साथ। दूसरी तरफ काजी रंजन ने कहा कि शुड बी सेपरेट, सिंध को सेपरेट कर दिया जाए बॉम्बे से। फिर जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें क्या था, फोकस ऑन हिंदू इशू। जितने इसमें जितने भी पॉइंट्स अगर देखे जाएं तो उसमें हर पॉइंट्स पर अगर किसी इशू को डिस्कस किया जा रहा था वो हिंदुओं के इशू को रिजॉल्व भी किया जा रहा था और डिस्कस भी किया जा रहा था। और दूसरी तरफ कायदे आज़म के जो 14 पॉइंट थे उसमें फोकस किस पर किया जा रहा था, मुस्लिम इशू पर। सो ये थे कायदे, ये था डिफरेंस इन दोनों के दरमियान, नेहरू रिपोर्ट और कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स के दरमियान। डेट्स वाई हम नेहरू रिपोर्ट को हिंदू रिपोर्ट कहते हैं और कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स को मुस्लिम रिपोर्ट्स कहते हैं, क्यों ना वो ये मुसलमानों के फेवर में थे और नेहरू रिपोर्ट हिंदुओं के फेवर में थे। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।